एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुनाउत। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो एनाटॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट कैन बी मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा एक टफ टॉपिक माना जाता है न्यूरो एनाटॉमी का। तो इस जो टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा सबसे पहले, फिर इसको मॉडल से समझाऊंगा और थर्ड अपन थ्योरी से के हिसाब से बात करेंगे। ये जनरली एक लंबा टॉपिक है तो इसको 3 तरह के वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर सिंपल मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में बताऊंगा, और इससे जो अगला वीडियो है उसके अंदर मैं एक्सटर्नल फीचर बताऊंगा, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो की अगर बात की जाए उसके अंदर इंटरनल फीचर्स के बारे में बात की जाएगी। जनरली जो इंटरनल फीचर है वो 4 तरह के से देखा जाता है कि जो ट्रांसवर्सल सेक्शन लेते हैं मेडुला का इसके अंदर, और वो 4 तरह के लेवल पे लिया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह से लेते हैं। और एक्सटर्नल फीचर है उसके 2 है, एंटेरियर और वेंट्रल एस्पेक्ट में और एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, तो इसके 4 तरह से अगर 6 तरह से व्यू है इसके, किस तरह से देखते हैं ध्यान से देखिएगा। तो ये एक मेडुला ऑब्लंगेटा का ये है, यहाँ से एंटेरियर व्यू देखा जाता है कुछ इस तरह से। और ये साइड की अगर बात की जाए, ये इस साइड में ऐसे लेटरल व्यू देखा जाता है। और अगर पीछे की अगर इस तरह से अगर बात की जाए तो ये एक तरह का पोस्टीरियर व्यू है मेडुला ऑब्लंगेटा का। तो और ऊपर की अगर बात की जाए, यहाँ इस लेवल पे अगर बात की जाए तो ये सुपीरियर व्यू है। और नीचे से अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक इन्फीरियर व्यू लेते हैं अपन इस तरह से। जनरली मेडुला ऑब्लंगेटा का जो स्ट्रक्चर है वो एक बल्ब लाइक है। बल्ब लाइक का मतलब है कि ऊपर से यहाँ पे आपको खुला खुला दिखाई दे रहा होगा, और नीचे से अगर बात की जाए तो नीचे से यहाँ पे एकदम पैक है। मैंने इन सभी को एक टेप से चिपका रखा है, जिनसे मतलब ये जो सारा का सारा है ये एक क्लोज फॉर्म में आगे जाके मैं बताऊंगा। और ये ऊपर की अगर बात की जाए, ये बल्ब शेप में मतलब आगे से ऊपर से खुला हुआ है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर बात की जाए तो 2 तरह से फीचर है, एक एक्सटर्नल फीचर और एक इंटरनल फीचर। जो एक्सटर्नल फीचर है मैंने दिखाए थे डायग्राम मॉडल के अंदर कि एक एंटेरियर और वेंट्रल एस्पेक्ट में और एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखते हैं अपन। और जो इंटरनल फीचर की अगर बात की जाए वो 4 तरह से लेते हैं। एक तो पिरामिडल डेसिकेशंस लेवल पे लेते हैं। जो डिगेशंस लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या है, क्रॉस करते हैं, करेक्ट। उसके बाद में एक जो लेवल देखा जाता है वो सेंसरी डेसिकेशंस लेवल पे देखा जाता है, और एक है जो एक ओलिव लेवल पे देखा जाता है। ओलिव में जो बताऊंगा वो एक्सटर्नल फीचर के अंदर बताऊंगा। और एक जो देखा जाता है इंटरनल फीचर, जो ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है वो एक जस्ट इन्फीरियर टू पोस्ट लिया जाता है। किस तरह से लिया जाता है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर बात की जाए तो मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। ये हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के जस्ट ऊपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पोन्स प्रेजेंट होता है। तो पोन्स का जो लोअर बॉर्डर होता है यहाँ पे इस जगह से, तो इसके पोन्स के लोअर बॉर्डर से ये एक्सटेंड करता है। और कहाँ तक करता है, यहाँ पे ये हमारा एक क्या है, अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये एक तरह का फोरामेन मैग्नम है, जो मैंने टेप से शो कर रखा है यहाँ पे। ये जो टेप है ये क्या है, एक तरह की फोरामेन मैग्नम है। ये फोरामेन मैग्नम हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के बेस पे प्रेजेंट होता है। और इसके नीचे की तरफ जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, करेक्ट। तो ये हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ये हमारे कहाँ से एक्सटेंड करता है, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स से एक्सटेंड कर रहा है। और कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, फोरामेन मैग्नम तक एक्सटेंड कर रहा है। और इसके जस्ट नीचे, फोरामेन मैग्नम के जस्ट नीचे की अगर बात करूँ, यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैंने अभी अभी कहा कि जो इसके जो इंटरनल फीचर की अगर बात की जाए तो 4 तरह से जो ट्रांसवर्सल सेक्शन लेते हैं अपन। एक तो ये जो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का फोरामेन मैग्नम है। तो फोरामेन मैग्नम के एक यहाँ से लेते हैं, मतलब यहाँ इस जगह से एक ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है, एक इस जगह से ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है, एक इस जगह से ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है, एक इस जगह से ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है। मतलब 4 जगह से ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है। यहाँ से अगर ट्रांसवर्सल सेक्शन लेते हैं तो पिरामिडल डेसिकेशंस के बारे में बात करते हैं, मतलब यहाँ फाइबर क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे जो एक तरह की अगर बात की जाए तो सेंसरी डेसिकेशन से उसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेते हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ओलिव के बारे में बात करेंगे, जो अपन एक्सटर्नल फीचर के अंदर बताएंगे। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ
मेडुला का जो ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया जाता है वो इंफीरियर टू पोन्स लिखा जाता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा कि इसके ऊपर की तरफ एक पोन्स स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट होता है, तो पोन्स की और ये मेडुला ऑब्लंगेटा के जंक्शन पे यहाँ पे एक पार्ट होता है, इसको बोला जाता है क्या, इंफीरियर पोन्स पार्ट, करेक्ट। तो यहाँ से सेक्शन लेते हैं, चार तरह से इसके इंटरनल फीचर। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये एक लोवेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन स्टिम का, क्योंकि ब्रेन स्टिम की अगर बात की जाए तो ब्रेन स्टिम के अंदर जो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है दोनों इंक्लूड होते हैं। और अगर मैं हाइंड ब्रेन की अगर बात करूं तो हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, एक तो पोन्स इंक्लूड होता है और एक सेकंड इंक्लूड होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जो दोनों के दोनों पार्ट्स है जो इंक्लूड होते हैं मिड ब्रेन के अंदर, तो पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक तरह का वो बनाते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। जब मेडुला ऑब्लंगेटा बनाते हैं तो मेडुला जो ब्रेन स्टिम है उसका सबसे जो नीचे की अगर यार होता भी है, क्योंकि यार ऊपर की तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे मिड ब्रेन होगा, उसके नीचे की अगर बात की जाए पोन्स होगा, और उसके नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा और इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो जो हमारे ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन का जो नीचे वाला लोवेस्ट पार्ट की अगर बात करें तो सबसे नीचे जो पार्ट है लोवेस्ट पार्ट वो एक मेडुला ऑब्लंगेटा ही तो है ब्रेन के अंदर, क्योंकि उसके नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ से कहाँ ये एक्सटेंड करता है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स है और ये है हमारा फोरामेन मैग्नम जो मैंने मॉडल से बताया था, वहां से उनके बीच में एक्सटेंड करता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और 2 सेंटीमीटर की अगर बात की जाए तो ये ब्रेथ होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा शो कर रखा है समझाने के लिए, बट इसकी अगर लेंथ की बारे में बात करूं तो अगर ये स्केल है तो स्केल के अंदर 3 सेंटीमीटर बस इतना सा है, मतलब हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा है बस इतना सा होता है। और इतने के अंदर मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये कार्डिक सेंटर, वासोमोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर सभी को कंट्रोल करता है, करेक्ट। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने से जो ब्रेन का जो पार्ट है उसके अंदर जो सारे के सारे जो सेंटर है, कंट्रोल सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डिक सेंटर, वो सारे के सारे ये इतना सा पार्ट कंट्रोल करता है, करेक्ट। तो इतनी तो इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और इतनी चौड़ाई है मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये कहां से कहां लाई करता है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियम फोसा से लाई करता है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि एंटीरियर जो पार्ट है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का वो कहाँ है। तो जब मैंने एक स्कल की वीडियो बताई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि उसके अंदर 3 तरह के पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर क्रेनियम फोसा ऊपर की तरफ, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं कुछ इस तरह से तो वहां पे 3 तरह के पार्ट दिखते हैं अपन को। ये एंटीरियर साइड है, एनाटॉमिक पोजीशन बता रहा हूं मैं, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर व्यू है, करेक्ट। अगर ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है ऊपर की तरफ, बीच में मीडियल क्रेनियल फोसा, नीचे की तरफ अगर बात करूं तो लेटरल क्रेनियल फोसा। तो जो लेटरल क्रेनियल अगर यहां पे अगर बात करूं इस जगह पे, यहाँ पे पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है यहाँ पे लाई करता है हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा, करेक्ट। समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बोलूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके रिलेशन देखते हैं वो किस तरह से रिलेशन है। तो इसके जो रिलेशन है वो एक एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 तरह के रिलेशन होते हैं। एंटीरियर जो रिलेशन होता है वो क्लाइवस और मेनिंजियस प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियर की अगर बात की जाए वेलिकुला और सेरेबेलम प्रेजेंट हो जाती है। अब यार मेनिंजियस तो सभी जानते हैं कि 3 तरह की मेनिंजियस होती है। सबसे बाहर डूरामेटर, फिर उसके बीच की अगर बात करूं तो आर्किनोमेटर, और अगर सबसे नीचे की अगर बात करूं तो पायामेटर। वो सारी चीजें मैंने बताई है। जब मैंने सेरेब्रम बताया था तो सेरेब्रम के अंदर भी ये चीजें बताई थी, और जब स्पाइनल कॉर्ड वाला जो वीडियो बनाया था तो वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी, तो वहां देख लीजिएगा आप। तो मेनिंजिस तो सभी को पता है और सेरेबेलम की भी सभी को पता है, बट ये जो 2 वर्ड है, एक क्लाइवस और ये वेलिकुला, ये एक नए एनाटॉमिकल वर्ड है, ये समझ में नहीं आते कि क्लाइवस क्या है वेलिकुला क्या है। बता देता हूं। क्लाइवस की अगर बात करूं तो क्लाइवस एक बोनी पार्ट है जो हमारा अगर स्कल की अगर बात करो तो जो स्कल का जो बेस होता है ना, तो स्कल के बेस पे एक बोनी पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है क्लाइवस, करेक्ट। तो क्लाइवस क्या है ये और अगर लैटिन शब्द की अगर बात करूं क्लाइवस का मतलब क्या होता है, तो क्लाइवस का मतलब होता है स्लो,
करेक्ट। मतलब ये एक तरह का स्लोप है, मतलब एक बोनी पार्ट का स्लोप है जो हमारे अगर जो स्कल है उसके जो बेस है वहां पे जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेलिकुला। ये वेलिकुला भी एक एनाटॉमिकल वर्ड है। अगर इसको समझाऊं तो वेलिकुलाई को अपन टंग, जब अपन ने टंग की वीडियो बताई थी या टंग के बारे में जब मैंने बताया था तो वहां पे भी वेलिकुलाई के बारे में बताया था। आज फिर से बता देता हूं वो सारी चीजें। और जब अपन ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन के अंदर भी वेलिकुला पढ़ने पड़ते हैं और कुछ अदर पार्ट्स है वहां पे भी वेलिकुला के बारे में बात करना पड़ता है। अगर वेलिकुला की अगर बात करूं तो वेलिकुला अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि वेलिकुला क्या है तो आप एक ही लाइन में उसको जवाब दोगे कि वेलिकुला इट इज अ नथिंग बट एनी चैनल्स ग्रूव और डिप्रेशन। मतलब अगर किसी भी तरह के कोई चैनल्स हुए, कोई ग्रूव होते हैं या कोई डिप्रेशन होते हैं तो उनको बोला जाता है वेलिकुलाई। करेक्ट। अब उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट के अगर बारे में बोलूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वेलिकुला है ये कोई भी किसी भी तरह के चैनल से ग्रूव है और डिप्रेशन है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये जो ग्रूव है जो चैनल्स है वो क्या है, तो उसको मैं शो करना चाहूं तो शो कैसे किस तरह से शो करूंगा ध्यान से देखिएगा। अगर बारे में अगर उससे देखूं